स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी उसमें हमने फंक्शनल ग्रुप का पार्ट 1 पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप का पार्ट 2। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। तो आए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ में वो कहता है कि दे हैव डिस्टिंक्टिव केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये डिस्टिंक्टिव है, इसका मतलब है मखसूस। बात करने का क्या मकसद है कि वो कहता है हमारे पास इसकी मखसूस केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। मिसाल के तौर पे ये आप लोगों के पास क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ठीक है। तो वो कहता है कि इधर कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अटैच हो तो जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। कि मतलब इधर आगे कुछ भी अटैच कर जाए, कुछ भी नया आने वाला एटम या मॉलिक्यूल इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई असर नहीं डालेगा। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वही रहेंगी, उनमें कोई चेंज वगैरह नहीं आएगा। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो कहता है कि एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड। इस बात का क्या मकसद है, वो कहता है फर्ज करें हमारे पास एक है अल्केन। वो कहता है इसमें ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है अल्केन। वो कहता है इसके दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड होगा वो हमारे पास जिस बॉन्ड से ये जुड़े हुए होंगे वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। बात करने का मकसद ये है। वो कहता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये जो अटैच होने वाले हैं ये एक दूसरे के साथ कार्बन एटम अटैच हो रहा है या इसके साथ आकर मिलने वाला एटम या मॉलिक्यूल कोई और है, इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड ही होगा, ठीक है। मतलब ये आपस में कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है या इसके साथ आकर अटैच होने वाला एटम या मॉलिक्यूल कोई और है, इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड ही होगा, ठीक है। मतलब ये किसी और बॉन्ड से नहीं मिलेंगे बल्कि वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड के साथ ही अटैच होंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये 2 पॉइंट की समझ आई होगी। उसके बाद जो हमारे पास नोट है वो कहता है कि नो मैटर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल सेम फंक्शनल ग्रुप अंडरगो सेम केमिकल रिएक्शन। इसमें वो क्या कहता है कि वो कहता है हमारे पास ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसका साइज क्या है। हमारे पास मैटर ये करता है कि उसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होना चाहिए। जब हमारे पास उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो वो क्या होगा, एक तरह के केमिकल रिएक्शन में सेम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे। लेकिन अगर उसका फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ है तो उसमें के अंदर जो है वो सेम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में 6 डिस्कस किए थे, इसमें हम नेक्स्ट 6 को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास पहला है ईथर, इसका जो हमारे पास नेम होगा वो हमारे पास इसका नेम है ईथर लिंकेज। हमारे पास इसका क्या नेम है, ईथर लिंकेज। इसमें जो इसका फार्मूला है, जो दो कार्बन एटम के दरमियान है वो एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो बाकी बॉन्ड क्या आगे हमारे पास ऐसे ही वेकेंट आगे। जो दूसरा हमारे पास एल्डिहाइड या अल्केनल्स है उसको हम बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप, ठीक है। इसका हमारे पास फार्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड O, साथ एक H अटैच है और दूसरा बॉन्ड खाली, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ कीटोन और अल्कानल जो हैं इनको हम बोलते हैं कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल। इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो है C डबल बॉन्ड O और दोनों जानिब पे अल्काइल अटैच है, ठीक हो गया। जो हमारे पास नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कानोइक एसिड, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्बोक्सिल ग्रुप। इसका फार्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड O और साथ क्या अटैच है, OH। साथ हमारे पास क्या अटैच है, OH अटैच है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आ गया ईस्टर। इसको बोलते हैं ईस्टर ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ईस्टर ग्रुप। इसका जो फार्मूला है वो C डबल बॉन्ड O अल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ R। इसमें क्या होगा हमारे पास, कीटोन और ये दोनों तकरीबन सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इनमें फर्क क्या है, एक ऑक्सीजन का। उसमें अल्काइल ग्रुप के साथ, इसमें अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन नहीं है, जबकि इसके अंदर क्या है, अल्काइल ग्रुप के साथ हमारे पास क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। उधर अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इधर अल्काइल ग्रुप के साथ क्या आता है, ऑक्सीजन आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अमाइड जो है इसको हम बोलते हैं एसिड अमाइड। इसका जो नेम है हमारे पास वो क्या है, एसिड अमाइड। इसमें क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, साथ NH2 अमोनिया अटैच है और साथ में क्या आ जाएगा, एक अल्काइल आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनकी क्लासिफिकेशन होगी नेक्स्ट 6 की। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। अब जो प्रायोरिटी ऑर्डर हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट में हमारे पास आता है
कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, और लोएस्ट में हमारे पास क्या आते हैं, अल्कीन्स, या हमारे पास क्या आ जाते हैं, अल्काइंस। ठीक हो गया। अब ये इनके पीछे रीजन क्या है कि वो हाईएस्ट क्यों है और ये लोएस्ट क्यों है, कार्बोक्सिलिक एसिड हाईएस्ट क्यों है और वो लोएस्ट क्यों है। ठीक है, तो हमारे पास अगर बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है वो हमारे पास क्या करता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर हमारे पास क्या करता है, वो डिपेंड करता है, हमारे पास वो मुनहसर करता है किसके ऊपर, ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एटम या मॉलिक्यूल लॉस या गेन कर रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट ज्यादा, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, ज्यादा। ठीक है, यही वजह है कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका हमारे पास क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास ज्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर है। और इसमें आप लोगों ने एक चीज और याद रखनी है कि जो कार्बन एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए। जिस तरह मिसाल के तौर पे C डबल बॉन्ड O और इधर क्या आ गया OH। ठीक है, इसमें ये जो कार्बन है हमारे पास, ये जो हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन का क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ज्यादा है। जब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका हमारे पास क्या होगा, उसका ये जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ज्यादा है, इसी वजह से ये हमारे पास क्या हो गया, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट या सबसे ऊपर ये हमारे पास क्या कर गया, लाया कर गया, या हमारे पास आ गया, सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट है अल्कीन्स या अल्काइंस। क्या आ गया हमारे पास, अल्कीन्स या अल्काइंस हमारे पास क्या आ गया, आगे। अब ये अल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास लोएस्ट क्यों है, वो कहते हैं ऑल ग्रुप्स, हमारे पास तमाम ऐसे ग्रुप्स जो क्या करें, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को क्या करें, कंटेन करें, उनका हमारे पास हमेशा क्या होगा, लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। ठीक है, ऐसे तमाम ग्रुप्स जो हमारे पास क्या करें, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन कंटेन करें, वो हमारे पास उनका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो हमेशा कम होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप के पार्ट 2 पे बात की, या उसमें हमने नई नई चीज़ें देखी या सीखी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें हम नोमेनक्लेचर वगैरह पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।